Hello everyone, welcome to Karma Education. In this video, we will discuss about Kohlberg's moral development theory. In this video, we will cover all those concepts. These are moral development, moral reasoning, Hinch dilemma, moral development stages. उससे पहले जान लेते हैं कि ये लॉरेंस कोहलबर्ग कौन थे। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, born in 1927 at New York City और inspired by जीन पियाजे। जीन पियाजे कौन थे? जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिए थे। कोहलबर्ग ने जीन पियाजे से इंस्पायर्ड होकर कॉग्निशन के साथ मॉरलिटी का जो रिलेशन है उस बेसिस पे मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी डेवलप की। ये मॉरल डेवलपमेंट होता क्या है? मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल यानी कि वर्चुअस, जिसके थ्रू हम लोगों को क्या सही है और क्या गलत है ये समझ में आता है। ये क्या होता है? मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे कि हर एक सोसाइटी का अलग अलग नॉर्म्स, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस रहता है। एक सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल बाकी लोगों के साथ कैसे बिहेवियर करेंगे, हर एक सिचुएशन के साथ उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा, ये सारी चीजें मॉरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। इसका कुछ स्टेजेस कोहलबर्ग ने प्रोवाइड किए हैं। अब इसके साथ मॉरल रीजनिंग का क्या रिलेशन है? मॉरल रीजनिंग यानी कि जब हम लोग कॉग्निशन का यूज करते हैं। मॉरल डेवलपमेंट ये हो गया कि राइट और रॉन्ग को समझ पाना, पर मॉरल रीजनिंग ये होता है जब हम लोग रॉन्ग से राइट को अलग कर पाते हैं। डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये जब हम लोग हमारा कॉग्निशन को यूज करके, ब्रेन का इस्तेमाल करके जब हम लोगों को ये समझ में आता है कि राइट है ये तो क्यों है और ये रॉन्ग है तो क्यों है, तब इसको मॉरल रीजनिंग बोला जाता है। अब आते हैं हिंच डायलेमा। हिंच डायलेमा क्या है ना? कोहलबर्ग ने जो मॉरल डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिए थे वो किस बेसिस पे दिए थे? हिंच डायलेमा बोल के एक स्टोरी प्रेजेंट किए थे और उस स्टोरी के बेसिस पे इंडिविजुअल लोगों का जो मोरल पर्सपेक्टिव है और एथिकल थ्योरीज है, हर एक इंडिविजुअल का वो अलग है, उसको एक्सप्लोर किए थे और इस बेसिस पे उन्होंने मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी दिए थे। तो हिंच डायलेमा का स्टोरी है क्या? इससे कैसे हम लोगों का जो मोरल पर्सपेक्टिव है उसको कैसे एक्सप्लोर किए कोहलबर्ग ने, उसको जानते हैं। द स्टोरी ऐसा था कि हिंच बोल के एक आदमी थे जिनका पत्नी को एक रेयर टाइप का कैंसर हो गया और डॉक्टर ने ऐसा एक ड्रग सजेस्ट किया जो कॉस्टली है और वो इतना ही कॉस्टली था, ऐसी वो कॉस्टली था और उसके बावजूद जो फार्मासिस्ट थे उस ड्रग का जो कॉस्टली ड्रग था उससे भी 10 टाइम्स ज्यादा वो बोले कि हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही तो कॉस्टली ड्रग था, उसके ऊपर फार्मासिस्ट ने और 10 टाइम्स उसका जितना प्राइस था उससे 10 टाइम्स ज्यादा प्राइस पे करने बोले। राइट, तो अब क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट कहां पे स्टार्ट होता है? इतना तक तो एक स्टोरी था, यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बस एक स्टोरी था। अब कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आता है। हिंच ने रिक्वेस्ट किया उस फार्मासिस्ट को कि आप ड्रग का जो प्राइस है उसको थोड़ा कम कर दीजिए ताकि हम अफोर्ड कर पाए, नहीं तो आप अभी दे दीजिए मुझे, मैं बाद में इसका पेमेंट कर दूंगा। पर फार्मासिस्ट इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर देते हैं। तब हिंच मजबूर होके फार्मासिस्ट का जो स्टोर है वहां से उसको चोरी कर लेते हैं, उस ड्रग को। ये था स्टोरी एंड कन्फ्लिक्शन। अब यहां से ये स्टोरी सुनने से ही हम लोगों के दिमाग में आता है कि ये जो चोरी किया हिंच ने, क्या ये सही था? चोरी करना तो गलत बात होता है, पर उनका सिचुएशन भी तो ऐसा था कि वो मजबूर हो गए चोरी करने में। तो ये सारी चीजें हम लोगों के दिमाग में आता है। यहाँ पे कंक्लूड, इस स्टोरी को ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो स्टोरी है ये हम लोगों को क्रिटिकली सोचने में मजबूर करता है। हम लोगों का जो खुद का मोरल रीजनिंग है उसको एनालाइज करने के लिए मजबूर करते हैं। और क्या है ना, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि चोरी करना तो गलत बात है, फिर भी उनका सिचुएशन के बेसिस पे उन्होंने चोरी किया। मतलब कभी कभी चोरी किया जा सकता है,
मतलब एथिकल डिसीजन लेने में भी कॉम्प्लेक्सिटी आ गया, इसमें फोकस किया गया था। हर एक इंडिविजुअल का वैल्यू अलग अलग होता है, वैल्यूएशन हम लोग हर चीज में अलग अलग करते हैं, एक एक इंडिविजुअल वाइज वो अलग हो जाता है, उसमें भी हम लोग रिफ्लेक्ट कर पाए इस स्टोरी के थ्रू। तो इस बेसिस पे कहलवार्क ने मोरल डेवलपमेंट जो कंसेप्ट है उसका स्टेजेस दिए थे, उसका 3 लेवल और 6 स्टेजेस प्रोवाइड किए थे। चलिए अब उसको थोड़ा देख लेते हैं। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। यहाँ पे 3 लेवल है और 6 स्टेजेस है। लेवल 1 होता है प्री कन्वेंशनल, लेवल 2 कन्वेंशनल एंड लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल। हर एक लेवल को 2-2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। प्री कन्वेंशनल जो स्टेजेस है लेवल है, उसका फर्स्ट स्टेज होता है ओबीडियंस, पनिशमेंट, ओरिएंटेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। प्री कन्वेंशनल जो लेवल है ये अप टू अर्ली एडोलेसेंस स्टे करता है, राइट। यहाँ पे बच्चे का ध्यान इसमें रहता है कि उसको खुद को क्या चाहिए, बस उतना ही उसका फोकस रहता है, और उसके साथ साथ वो पनिशमेंट भी अवॉइड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड स्टील्स ए टॉय फ्रॉम ए स्टोर बिकॉज ही वांट्स इट, उसको चाहिए इसलिए वो ले लिया, एंड डजंट थिंक ही विल गेट कॉट। बस उसका फोकस ये रहता है, वो खुद का जो नीड है उस पर उसका फोकस था, ठीक है। पर हाँ, जरूर उसको पनिशमेंट अवॉइड करना पसंद है, ठीक है। और इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इसमें भी प्राइमरी फोकस उसी में था, उसी में रहता है कि खुद को क्या चाहिए, ओन नीड्स, इसी पे फोकस रहता है। पर यहाँ पे वो कंसीडर करते हैं कि अदर्स नीड को भी दूसरे को क्या चाहिए उसको भी कंसीडर करते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्लास नोट बिटवीन 2 क्लासमेट्स फुलफिल देयर इंडिविजुअल नीड्स थ्रू कोऑपरेशन, राइट। तो दोनों ही स्टेज में प्री कन्वेंशनल के अंदर आता है, पर बेसिक फोकस किस में रहता है कि ओन नीड्स कैसे सेटिस्फाई किया जाता है, इसी में फोकस रहता है प्री कन्वेंशनल स्टेज में, राइट। ये है थर्ड लेवल, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ये भी एडल्टहुड में देखा जाता है, और अकॉर्डिंग टू कहलवार्क इस लेवल में हर कोई पहुंच नहीं पाते हैं। चलिए देखते हैं इसका स्टेजेस क्या क्या है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, ये दोनों जो स्टेजेस है, दोनों के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मोर और लेस सेम है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तभी तो ये पोस्ट कन्वेंशनल एक ही लेवल में आता है। फिर भी इसको डिस्कस करते हैं हिंज का जो स्टोरी है उसके साथ रिलेट करके। क्या हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला जाता है कि आंख बंद करके सोसाइटल नॉर्म को एक्सेप्ट जो लोग नहीं करते हैं, उन लोगों का मोरल डेवलपमेंट इस लेवल में आता है। हिंज ने क्या किया, हिंज रिक्वेस्ट किए थे फार्मासिस्ट को कि आप ड्रग का प्राइस कम कर दीजिए, या फिर आप बाद में मैं पेमेंट आपको कर दूंगा, अभी तो मुझे दे दीजिए, इतना रिक्वेस्ट किए थे। मतलब ये जो फार्मासिस्ट थे उन्होंने एक नॉर्म बना लिए उस सिचुएशन के बेसिस पे एक नॉर्म बना लिए कि एक ड्रग का ये प्राइस रहेगा, पर वो हिंज के लिए अफोर्डेबल नहीं था। हिंज ने इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे अपना जितना अफोर्डेबिलिटी है उसके बेसिस पे, मतलब इंडिविजुअल राइट्स पे जाके वो फार्मासिस्ट को रिक्वेस्ट किए। तो ये जो स्टोरी का पार्ट है ये आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स पे। उसके बाद हमने क्या देखा कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल पे आएगा, जो लास्ट पार्ट है इस स्टोरी का। क्या है ना, हिंज ने अपने वाइफ के लिए वो ड्रग चोरी कर लिया। ये जो पार्ट है ना, ये आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यहाँ पे हिंज सोसाइटी का जो नॉर्म है उसको ब्रेक कर रहा है। सोसाइटी का नॉर्म तो ये नहीं है कि जाके चोरी करके लाए, ये नहीं है नॉर्म, तो उसको ब्रेक कर रहे हैं। और सिचुएशन उसका क्या था, उसके बीवी का जान ये बचाना उसका सिचुएशन था। तो एक ऐसा सिचुएशन है जिसके लिए उसका एथिक्स इधर गया कि अपने बीवी का जान बचाना है, ना कि सोसाइटल नॉर्म को फॉलो करना है। इस लेवल पे सही में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, डिसीजन लेना बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, एथिकल कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों है
पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो इस वीडियो में हम लोग मोरलेस कोहलबर्ग का दिया हुआ सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों को ऐसी शॉर्ट एंड ब्रीफ वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, मैं ट्राई करूँगी वीडियो लाने के लिए। थैंक यू।